कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के बीच 3 सितंबर 2024 को पटना स्थित सचिवालय में तकरीबन 30 मिनट तक मुलाकात हुई। इसे लेकर अब बिहार सहित देश भर की राजनीति में अटकलों का दौर शुरू हो गया। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार में फिर से कोई बड़ा खेल होने जा रहा है? क्या बिहार में फिर से किसी बड़े नेता की अंतरात्मा जाग रही है? क्या बिहार फिर से पूरे देश की राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दोनों ध्रुव विरोधी करीब 8 महीने के बाद एक दूसरे से मिले। अगर आधिकारिक बयान को ही सच माने तो ये मुलाकात सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि सरकार को सूचना आयुक्त की नियुक्ति करनी थी और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनती है उसमें मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। बाकी कमेटी में नेता प्रतिपक्ष के अलावा मंत्रिमंडल के भी सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार के सूचना आयुक्त की नियुक्ति की है। ऐसे में उनके तरफ से ये कहा गया था कि कुछ दिनों के अंदर सरकार की ओर से उस नाम का आधिकारिक ऐलान भी हो ही जाएगा। लेकिन असल सवाल उस बातचीत का है जो सूचना आयुक्त की नियुक्ति से इतर हुई है और जिसका जिक्र तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से भी की थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जिस मामले का जिक्र कर रहे थे और कोर्ट का हवाला दे रहे थे वो बिहार की जातिगत जनगणना और उसके बाद आए आरक्षण का मसला था जो अदालत में है। असल में जब सीएम नीतीश कुमार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ थे तो दोनों ने मिलकर बिहार में जातिगत जनगणना करवाई। हर कानूनी दांव पेच का जवाब देते हुए नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना का आंकड़ा भी जारी कर दिया। जब इन आंकड़ों के आधार पर लगा कि पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी कम है तो आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% से 65% कर दी। लोकसभा चुनाव में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन चुके नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में कम से कम इस हैसियत में तो आना ही चाहते हैं कि उनके विधायकों के संख्या बल के आधार पर ना तो बीजेपी उन्हें आंख दिखा सके और ना ही आरजेडी। लिहाजा अभी नीतीश कुमार शायद ये तय करने में लगे हैं कि इसके साथ उनकी जेडीयू का गठजोड़ उनकी पार्टी को कम से कम 80 सीटों तक पहुंचा देगा। सीएम नीतीश कुमार जिस दिन नतीजे पर पहुंच जाएंगे सारी बातें और सारी अटकलें खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और खास तौर से आरजेडी के खिलाफ कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं और जब तक तेजस्वी यादव भी जेडीयू और खास तौर से नीतीश कुमार पर उतने तीखे हमले नहीं कर रहे हैं तब तक बिहार में नई संभावनाओं के द्वार तो खुले हुए ही हैं और हालिया मुलाकात इस बात का संकेत भी देती है। आखिर यूं ही थोड़े ही इस सियासी जुमले को भी अब घिसा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता है। बता दें कि नीतीश और तेजस्वी की मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया उसमें पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और पत्रकार प्रकाश कुमार राज्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग से दोनों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हो गई है। पदभार ग्रहण की तिथि से उनकी नियुक्ति प्रभावी होगी। मालूम हो कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच मंत्रणा के दौरान दोनों नामों पर सहमति बनी थी। दोनों के बीच लगभग 8 महीने बाद 30 मिनट की मीटिंग हुई थी। बैठक के बाद राज्य सरकार की ओर से ये प्रस्ताव राजभवन को भेजा गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।